हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 4 हम आरंभ करेंगे। श्लोक नंबर 5 नंबर श्लोक से। हरे कृष्णा। सब लोग म्यूट करके रखिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। इस अध्याय में भगवान के जितने भी अवतार हैं, 24 अवतार, उनका पूरा लिस्ट है। और इस अध्याय की फलश्रुति में ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह और शाम को इस 24 भगवान के अवतारों का जो नाम है उनको स्मरण करेंगे, 24 अवतारों को शाम और सुबह, तो सारे दुखों से उनकी निवृत्ति, दुख ग्रामात विमुच्यते, सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अगर प्रतिदिन सुबह शाम को इन भगवान के अवतारों का स्मरण किया जाए, नाम उनके ग्रहण किया जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतन्नानावताराणां निदानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतीरङ्नरादय। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतीरग्नरादय। अनुवाद पढ़िए सुधा माता जी। श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए, पहला पैराग्राफ। महत् तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुआ। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी हुए। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदकसाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदकसाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदकसाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु, जो कि गर्भोदकसाई विष्णु के पूर्ण अंश है,
विश्व भर के जीवों के परमात्मा है और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो सृष्टि का वर्णन बार बार कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ताकि हम लोग को याद हो जाए। आ, यहाँ पर बहुत बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया कि कैसे कारणोदकशाही विष्णु ने असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि की। फिर गर्भशाही विष्णु रूप में एक एक ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करके उन्होंने देखा कि उस ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, कोई विश्राम की जगह नहीं है, तो अपने पसीने के जल से उसको आधा भर दिया, उसमें लेट गए। फिर उनके नाभि से कमलनाल खिला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का भार लिया, विष्णु ने पालन का भार लिया और शिव जी ने संहार का भार लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये गर्भदक्षाय विष्णु के ही अवतार हैं तीनों, ऐसे प्रभुपाद ने लिखा। गर्भदक्षाय विष्णु के अवतार ब्रह्मा जी हुए, गर्भदक्षाय विष्णु के अवतार विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु हुए, और गर्भदक्षाय विष्णु के अवतार शिव जी हुए, ऐसे प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया। और तो ये बात नोट करने जैसी है। और फिर ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि सब देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। तो जो गर्भ स्तुति कहलाती है, जिसमें सहस्र शीर्षा पुरुषा, ये जो स्तुति है वैदिक स्तुति, जिसमें भगवान को हजारों मुख वाले बताया जाता है, ये स्तुति कौन से भगवान के लिए है? तो कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए। प्रभुपाद जी बोले ये स्तुति गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए है। हाँ, गर्भ स्तुति, हाँ, इसका नाम है। और फिर आगे आगे एक लाइन में और प्रभुपाद जी बोले कि ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो क्या है? वो परमात्मा है सब जीवों के, और ब्रह्मांड के पालन कर्ता का रोल धारण करते हैं। और प्रभुपाद जी बोले कि ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वो वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे हमें समझना चाहिए। जितने भी अवतार हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से प्रकट हो रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। सात्विक को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमने पहले जब पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि ब्रह्मा जी कोई एलिवेटेड ये भी हो सकते हैं जिनको ब्रह्मा का पोस्ट दिया जाता है। जैसे कि किसी ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए हैं तो फिर वो के मैंने उनका ये एलिवेशन हो सकता है ब्रह्मा की पोस्ट में। और ब्रह्मा जी का जो पोस्ट है वो एक लिविंग एंटिटी है। और यहाँ पर लेकिन बता रहे हैं कि विष्णु जी का अवतार है, तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। ओके, हाँ, उस पे कोई कंफ्यूजन के होने की बात नहीं है। आ, अगर ब्रह्मा जी कोई जीवात्मा भी है तो भी वो विष्णु के अवतार कहलाएंगे, क्योंकि भगवान उनको शक्ति आवेश अवतार हो गए, उनको शक्ति संपन्न कर रहे हैं। वो ब्रह्मा जी शक्त्यावेश अवतार हो गए, ठीक है ना। वो जीवात्मा होने के बाद भी उनको सृष्टि का शक्ति गर्भदक्षाय विष्णु के द्वारा प्राप्त हुआ, सृष्टि करने की शक्ति, इसलिए वो विष्णु के शक्त्यावेश अवतार है। ओके। और गुणावतार भी कहलाते हैं दोनों। सत्यनारायण माधव, आप जब भी घुसते हैं तो आपका पहले म्यूट करिएगा, आप म्यूट नहीं करते हैं, हर दिन म्यूट करते हैं। ओके, तो आगे पढ़ना है। रश्मि लाल माधव, आप आगे पढ़िए। तो एक हरे पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पर, क्षीरोदक्षाय विष्णु को प्रभुपाद जी ने बोला कि सारे अवतारों का सोर्स बताया गया है, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, पढ़िए माता। हरे कृष्ण। विभिन्न योगों में विभिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख है।
यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में ही है, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणि माणक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। ओके, तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि प्रभुपाद इस परपोर्ट को बहुत हम लोग को सिद्धांतिक समझना पड़ेगा कि जनरली ब्रह्मा जी जीव तत्व होते हैं, मोस्टली, प्राय मोस्टली जीव तत्व होते हैं। लेकिन अगर कोई जीव योग्य नहीं मिलता है भगवान को, तो फिर भगवान स्वयं कभी कभी ब्रह्मा जी का कार्यभार स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम कभी कभी भगवान के रूप में भी आएगा, कभी कभी जीव के रूप में भी आएगा। तो हमें समझ लेना पड़ेगा, जब भी ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान के रूप में कहा जाएगा तो पकड़ना है कि वो कभी भगवान ही ब्रह्मा बने होंगे, तब का बात किया जा रहा है। जैसे शास्त्रों में, पुराणों में अगर ब्रह्मा की स्तुति हो रही है और उस स्तुति में उनको भगवान कहा जा रहा है, तो ये समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा बने थे उसके हिसाब से स्तुति की जा रही है। और जब ब्रह्मा को कभी भक्त बताया जाता है, जीव बताया जाएगा, तो बाकी समय की बात हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार शिव जी का भी है। शिव जी मोस्टली भगवान ही शिव जी का रूप लेते हैं, लेकिन रेयर केस में कभी कभी कोई जीवात्मा को भी शिव जी का स्थान दिया जाता है। ओके, पढ़िए, आगे पढ़िए राधा माता। शिव जी हाँ, कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पुण्यांश है, लेकिन भौतिक प्रकृति के पुण्यांश नहीं, प्रत्येक पुण्यांश नहीं, पूर्णांश। पूर्णांश है, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्येक संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसे अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके ओके, बाद ये जो श्लोक है ब्रह्म संहिता में, किसी को आता है जिसमें शिव जी को दही कहा गया, कौन जानते हैं? इदं यथा दधि विकारो विशेषो यः संजायते नहि तत पीतदस्ति हेतु यः सम्भूतम् अपि तथा समुपैति कार्य गोविंदम आदि पुरुषम तमो भजा। अरे बोल, ये श्लोक है ब्रह्म संहिता, जिसमें आया कि विष्णु कभी कभी जैसे दूध से दही बनता है, ऐसे ही विष्णु कभी शिव बनते हैं। तो दही को दूध के काम में नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार शिव जी भगवान के पूर्णांश है, लेकिन विष्णु का जैसे हम लोग पूजा करते वैसे उनकी पूजा नहीं होती है। हाँ, ओके, नेक्स्ट आगे पढ़िए। हाँ, राधा माता जी। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 या 5000 5,04,000। 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है, और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। ओके, तो यहाँ पर सोच विचार कर लीजिए, हिसाब प्रभुपाद जी ने दे दिया है। तो पहले ब्रह्मा का अवतार का बताया गया, ब्रह्मा क्या है, फिर शिव जी का बताया गया। अभी
मनु के बारे में बताया था। 14 मनु है, और मनु कितने 5040 मनु होते हैं। कितना? ब्रह्मा के एक साल में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु, और एक साल में 5040 मनु होते हैं। और ब्रह्मा के जीवन भर में 5,04,000 मनु। तो फिर ब्रह्मा का लाइफ, ब्रह्मा जी और मनु कितने कंपेयर अगर करेंगे, ब्रह्मा जी का स्थान कितना ऊंचा है मनु से। ब्रह्मा जी अपने जीवन काल में 5 लाख मनु को जन्म देके मरते हुए देख लेते हैं, ब्रह्मा जी। व इंद्र को भी, ब्रह्मा जी इंद्र 5,04,000 इंद्र को अपने आंखों के सामने ब्रह्मा जी जन्म लेते और मरते हुए देख लेते हैं। तो इंद्र और ब्रह्मा का तुलना कर सकते कितना डिफरेंस है, समझ गए ना। और और ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु है, फिर भी वो ब्रह्मा क्या है, भगवान के श्वास भरने का समय तक ब्रह्मा जी का लाइफ है। तो भगवान कितने महान है, अभी आगे विचार किया जा सकता है। और ऐसे तो खाली एक ब्रह्मांड का वर्णन हुआ, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। आगे नित्यश्वरी माता ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिस मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में बैकुंठ, चासुस मनु के रूप में अजित, व्यवस्वत मनु के रूप में बावन, वर्तमान युग व्यवस्थ मनु के अधीन है। सार्विण मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष स्वार्विण मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्मा स्वार्विण मनु के रूप में विश्वसेन, धर्म श्राविण मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र स्वार्विण मनु के रूप में सुधामा, देव स्वार्विण मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र स्वार्विण मनु के रूप में बृहद भानु। यह 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम है जो कितना है? 430 करोड़। 430 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। ओके, फिर तो अभी रुकिए रुकिए, इसको तो पहले समझने दीजिए, आगे क्यों भाग रहे हैं। समझ में आया क्या है? अभी यहाँ क्या है, यहाँ पर 14 मनु के नाम है जो ब्रह्मा के एक दिन में होते हैं, और भगवान के 14 अवतारों का नाम है। भगवान के किस मनु के साथ भगवान ने किस अवतार लेके लीला की, इसका वर्णन है। ठीक है, स्वयंभू मनु के काल में भगवान यज्ञ बन के प्रकट हुए, और स्वारोचिष के भगवान विभु बने, उत्तम में सत्यसेन बने। मेरे ख्याल से अच्छा होगा हम लोग एक चार्ट बनाए जिसमें इधर 14 मनु का नाम होना चाहिए, इधर 14 भगवान के अवतार, और इधर उनकी क्या क्या लीला, एक सेंटेंस में उनकी लीला, उन्होंने ये काम किया, ऐसा एक चार्ट रेडी सामने आंखों के सामने होने से इजी हो जाएगा उसको स्मरण करना। आप में से सब लोग ट्राई करिएगा, एटलीस्ट आपके खाता में ऐसे चार्ट बना लीजिए, बुक में 14 मनु का नाम लिखिए, यज्ञ 14 अवतार का नाम लिखिए, और साइड में उनकी लीला खाली एक दो शब्दों में क्या किया उन्होंने, जैसे समुद्र मंथन किया, ऐसे जो भी किया ऐसे लिख देना सामने, या गजेंद्र को उद्धार किया, या फिर इस तरह से एक एक छोटा छोटा लीला है सबका, वो लिखेंगे सामने। ये था 14 मनु और मनवंतर। तो भगवान के मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के 5,040 मनवंतर अवतार होते हैं। भगवान के लाइफ टाइम में 5 लाख अवतार, एक लाइफ में भगवान के 5 लाख मनवंतर अवतार। युगावतार का वर्णन अभी आगे सुनिए, बोलिए पढ़िए युगावतार। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्र
आगे बढ़िए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। फिर किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। ओके, तो जो अवतार, जब अवतार अवतरित होता है तो वो नहीं बोलता है कि मैं अवतार हूँ। जब किसी का अवतार होता है तो वो नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ। रामचंद्र नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, वामन देव नहीं बोलते मैं भगवान हूँ। लेकिन जब ऋषि मुनि लोग आते हैं, वो सब लक्षण देखते हैं भगवान का, वो घोषणा करते हैं। ऋषि मुनि सब प्रकट हो, जब भी कोई भगवान का अवतार होगा, तुरंत सब ऋषि मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं भगवान प्रकट होने के पहले ही। और वो लोग घोषणा करते हैं शास्त्रों के आधार पे। ये जैसे हम लोग जन्म होता तो जन्म कुंडली बनता है, और जन्म कुंडली से व्याख्या होती है कि मैं कौन हूँ, क्या करूंगा। ऐसे भगवान के केस में भी ऋषि मुनि आते हैं और उनका वर्णन करते हैं कि वो क्या क्या करेंगे और उनकी लीलाएं क्या होंगी, सब बता रहे हैं। रोहिणी ब्रजरानी माता पढ़ी आगे। हरे कृष्ण। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष सत्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि है। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इसका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्त्रोत गर्भोदक विष्णु है। तो अभी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया, कोई बताइए। थोड़ा कंफ्यूजन, कंट्रोडिक्शन हो गया, क्या हुआ प्रभु जी, बोलिए। पहले प्रभुपाद बता रहे थे कि क्षीरोदक्षय विष्णु सब अवतार के स्रोत हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि गर्भोदक्षय विष्णु सब अवतार के स्रोत राइट, हैं। यही कंफ्यूजन हो गया, यही क्योंकि मेरे को पहले ऐसा ही लग रहा था कि गर्भवृक्षाई विष्णु ही सोर्स है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले तो मैंने बोल दिया। अ, मैंने बोला भी कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन आगे चल के देखेंगे क्या होता है, मैंने ऐसे बोला। अब सुनिएगा। तो एक्चुअली लग रहा है कि गर्भदक्षा विष्णु सब अवतारों के सोर्स है, ऐसा ही लग रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर 6 प्रकार के अवतारों का प्रभुपाद ने पूरा अच्छे से वर्णन कर दिया। गुणा गुणावतार आगे, पुरुषावतार तो पिछले श्लोक में आ ही गए थे। फिर गुणावतार का वर्णन किया, लीलावतार का वर्णन हुआ, मनवंतर अवतार का वर्णन हुआ, फिर क्या युगावतार का वर्णन हुआ, और सत्यावेश का भी वर्णन हुआ। सत्यावेश में 2 प्रकार बताए गए अभी। 2 प्रकार क्या है, एक प्रत्यक्ष आवेश। प्रत्यक्ष आवेश होगा तो सत्यावेश अवतार कहलाएंगे, जैसे कि नारद मुनि है, ब्रह्मा जी है, ये प्रत्यक्ष आवेश अवतार है। और अप्रत्यक्ष आवेश अगर है तो उसको विभूति कहलाएगा। विभूति का वर्णन जैसे इंद्र है, हाँ, जैसे इंद्र विभूति है भगवान की, अवतार नहीं लेकिन विभूति मानी जाएगी, इंद्र का नाम आता है। तो गीता में जो जो महान व्यक्तियों का नाम है, जैसे वो विभूतियां है भगवान की। बृहस्पति है, शुक्राचार्य हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। नेक्स्ट लोग अभी हम लोग 25 अवतारों का नाम एक के बाद एक पढ़ेंगे। उनका संक्षेप में लीला दिया गया है। सैवा प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् सैव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा
ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। वाह, नेक्स्ट वन उर्मिला माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। प्रभु तात्पर्य पढ़े। इस भौतिक जगत के पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के साथ संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा के विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम उनका नेट डिस्टर्ब है माता जी का, सुना नहीं पड़ रहा है कुछ भी। और कोई पढ़िए, रोहिणी माता जी आप पढ़िए फिर। हरे कृष्ण प्रभु, शुरू से पढ़ लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य पढ़ो। पढ़िए। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतः जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। कुमारगणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई है। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार 27 अवतार है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। हरे कृष्ण। ओके, तो सैवम प्रथमम देव मतलब भगवान को कहा जा रहा है। वो जो भगवान है, देव मतलब यहाँ भगवान, परमेश्वर भगवान सबसे पहले प्रथमम ओमार नाम की सृष्टि में प्रकट हुए थे। ओमार एक सर्ग, मतलब ब्रह्मा की जो दिन है उसको भी अलग अलग नाम से उसका विभाजन किया गया है। तो एक विभाजन है उसको कौमार सृष्टि, जो बिगिनिंग में कौमार सृष्टि कहते हैं। उस समय ये चतुष्कुमार प्रकट हुए, 4 कुमार। उनका नाम है सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। सनत, सनंदन, सनक और सनत कुमार, ये 4 कुमार उनको 27 अवतार है भगवान के। और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और उनका उम्र हमेशा 5 साल का ही रहेगा। 5 साल से बड़े कभी उनका शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, इटरनली 5 साल के ही रहेंगे। ये 4 कुमार हैं। भागवत में इनकी 2-3 बार लीला आती है। एक बार वो वैकुंठ में गए थे, जय विजय का साथ वो बात हुआ वार्तालाप। और एक बार पृथु महाराज के पास आते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं पृथु महाराज को। बहुत सुंदर उधर भी वर्णन है। और भी 1-2 बार आते हैं चतुष्कुमार। 2 नंबर अवतार अभी सबसे पहले उनका अवतार हुआ 1 नंबर में लिखा है। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेन स सौकरं वपु। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेन स सौकरं वपु। पढ़िए। हाँ, ओके। सत्यनारायण माध्यम पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल से ऊपर उठाया। आगे संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था।
गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुकर का कार्य है, और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुकर की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। हरे कृष्ण। पृथ्वी जब रसातल में पड़ी थी, गिर गई थी, और जो गर्भोदक सागर है, गर्भोदक सागर के नीचे, सागर के नीचे जो कादा होता है ना, जहां पर मिट्टी होती है, कादा, उस जगह पृथ्वी पड़ी हुई थी। तो वहां से भगवान वराह रूप में प्रकट होकर के पानी के अंदर गए, और अपने सिंह के ऊपर उन्होंने पृथ्वी को रख के उठाया। जो क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे शशिनिकलंक कलेव निमग्ना। वो नहीं, क्षत्रिय नहीं, ये शशिनिकलंक कलेव निमग्ना केशव धृत वराह रूप जय जगदीश। जैसे चंद्रमा के ऊपर काला धब्बा होता है, ऐसे भगवान के दांत के ऊपर पृथ्वी सुंदर दिख रही थी। ओके, 3 नंबर। तृतीयं ऋषि सर्गं वे देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं शाश्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तृतीयं ऋषि सर्गं वे देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं शाश्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। कृपा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि ही हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है, और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ओके, आगे पढ़िए। अरुण कांति माता जी, आप पढ़िए तात्पर्य। भगवान के सत्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्रील व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वह अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है, और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वह तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वह संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा।
तो यहाँ पर जो पहला कौमार सर्ग कहलाता था, दूसरा सर्ग का नाम नहीं, तीसरा ऋषि सर्ग है। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे हम लोग सूर्य देव ने से बोलते हैं अभी अरुणोदय हुआ, फिर अभी सुबह हुआ, फिर दोपहर हुआ, ऐसे ब्रह्मा जी के दिन का विभाग है। तो तीसरा विभाग है क्या, ऋषि सर्ग हुआ। ऋषि सर्ग में भगवान ने ये अवतार लिया, नारद के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने पंचरात्र ग्रंथ जो लिखा है, प्रभुपाद जी बोले कि वो ग्रंथ स्पेशली जो लोग को कर्मों में ज्यादा आसक्ति है, उनको कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा करने की शिक्षा देता है वो ग्रंथ। कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा करते करते निष्काम कर्म में पहुंच जाएंगे और शुद्ध भक्ति भी मिल जाएगी। यही उस ग्रंथ का टारगेट है। कर्म के द्वारा कैसे भगवान को सेवा, कर्म के द्वारा मतलब भगवान के विग्रह पूजा का वर्णन उसमें है। विग्रह में क्या है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा लगती है उसमें, भगवान की विग्रह पूजा में। उसके लिए अपने शरीर को पूरा भगवान की सेवा में लगाया जाता है। नेक्स्ट, पूरे धर्म कला सर्गे नर नारायणो ऋषि भूत्वा मोपशमोपेतम् अकरोद्दुश्चरं तपः। सूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणो ऋषि भूत्वा मोपशमोपेतम् अकरोद्दुश्चरं तपः। नेक्स्ट है, अच्छा इधर तो सबका बंद है, ऊपर से फिर दोबारा स्टोर करते हैं। फिर से पढ़िए, क्या नाम, राधा माता, आप पढ़िए राजपूत। हरे कृष्ण। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को बस में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे वध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमाचल पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। हरे कृष्ण। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण ऋषि है। इनके धर्म कला सर्गे, मेरे ख्याल से इनके पिता का नाम धर्म है और माता का नाम कला, याद नहीं आ रहा हमको, किसी को पता है तो कंफर्म करिएगा। धर्म कला सर्ग, ये भी अगर इसको सर्ग माना जाए तो चौथा सर्ग है, धर्म सर्ग। नारायण, नर नारायण के ऋषि के माता पिता का नाम था, हाँ धर्म है, धर्म, और पत्नी का नाम याद नहीं आ रहा है। उनसे उनका जन्म हुआ और हिमालय पे बद्रीनाथ में अभी भी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ दुष्चरम तप लिखा है, अत्यंत कठोर तपस्या की नर नारायण ऋषि। आज भी तपस्या चल रही है, नारद मुनि भी वहां पर है, उद्धव जी भी वहां पर रहते हैं अभी भी एक रूप में। नेक्स्ट श्लोक, पंचमा कपिलो नामा सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचासुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम्। और नेक्स्ट पढ़िए, सुधा माता ही पढ़िए। तुमको शायद इंग्लिश रीडिंग भी करना होगा। हरे कृष्ण। घर पे डिस्टर्ब नहीं है तो बंद करिए, डिस्टर्ब है तो बंद करिए। डिस्टर्ब। हाँ छोड़िए फिर।
हाँ ओके, इंग्लिश में पढ़िए साथ ऋषिकेश प्रभु। Hare Krishna. The fifth incarnation, named Lord Kapila, is foremost among perfected beings. He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time this knowledge had been lost. ओके, हाँ तात्पर्य पढ़िए। और कोई बांग्ला में पढ़ लें क्या? गोपाल को तात्पर्य पढ़ो। হরে কৃষ্ণ প্রভু। তাৎপর্য, সৃষ্টির উপাদানগুলির মোট সংখ্যা হচ্ছে 24টি। তার প্রতিটি উপাদানের সংখ্যা দর্শন নির্বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চাতে পণ্ডিতেরা এই সাংখ্য দর্শনকেই সাধারণ মেটাফিজিকস বা অভিধান বলে থাকেন। সাংখ্য শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে যা অত্যন্ত সরলভাবে জড় উপাদানগুলির সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা। এই দর্শন সর্বপ্রথম শ্রী কপিল দেবের প্রদান করেন। এখানে যাকে ভগবানের পঞ্চম অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। भगवान कपिल देव जो आज गंगा सागर, कल गंगा सागर का मेला है, तो गंगा सागर में भगवान कपिल देव आज भी तपस्या कर रहे हैं। वही कपिल देव भगवान है जो गंगा सागर में कपिल मुनि के नाम से तपस्या चल रही है। उनका इनकी माता देवहूति है, पिताजी कर्दम मुनि है। उन्होंने सांख्य योग का दर्शन किया, प्रचार किया, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सांख्य योग पूरा 3रा स्कंद सांख्य योग से भरा हुआ है। 7-8 अध्याय है और इसमें 24 तत्वों का विश्लेषण किया गया। सृष्टि के 24 तत्वों का, इसको सांख्य कहते हैं। उनके शिष्यों का नाम दिया गया है। तो एक शिष्य का नाम आसुरी है। ऐसे और भी शिष्य हैं जिनको उन्होंने ये तत्व ग्राम निर्णय शिक्षा दी। नेक्स्ट श्लोक। षष्ठमात्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न शूयया अन्वेक्ष्य किमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। बलराम प्रभु पढ़िए ट्रांसलेशन तात्पर्य। Hare Krishna Prabhu. The sixth incarnation of Purusha was the son of the sage Atri. He was born from the womb of Anasuya, who prayed for an incarnation. He spoke on the subject of transcendence to Alarka, Prahlada and others, Yadu and Haiheya, etc. So purport, Prabhu. The Lord incarnated himself as Dattatreya, the son of Rishi Atri and Anasuya. The history of the birth of Dattatreya as an incarnation of the Lord is mentioned in the Brahmana Purana in connection with the story of the devoted wife. It is said there that Anasuya, the wife of Rishi Atri, prayed before the Lord Brahma, Vishnu and Shiva as follows. My lords, if you are pleased with me and if you desire me to ask from you some sort of blessings, then I pray that you combine together to become my son. This was accepted by the lords. And Dattatreya, the Lord, expounded the philosophy of the spirit soul and especially instructed Alarka, Prahlada, Yadu, Haiheya, etc. Hare Krishna Prabhu. तो भगवान दत्तात्रेय का अवतार हो गया 6 नंबर। याद रख सकते हैं, पहला चतुष्कुमार, 2 नंबर वराहदेव, 3 नंबर नारद मुनि, 4 नंबर नर नारायण ऋषि, 5 नंबर कपिल देव भगवान और 6 नंबर दत्तात्रेय। प्रभु जी, बराहदेव के माता पिता कौन थे? वराहदेव माता पिता नहीं, वो तो नाक से जन्म लिए, ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए। उनके माता पिता से जन्म नहीं लिया वराहदेव ने। तो फिर अभी जो चल रहा है 6ठा अवतार दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय का हमारे यहाँ पर हम लोग ज्यादा देख नहीं रहे, पूजा हो जाए, मतलब कलकत्ता में हम लोग नाम ही नहीं सुना, लेकिन वहाँ किसी किसी एरिया में बहुत ज्यादा है। गुजरात में एक पहाड़ है, वहां पर दत्तात्रेय का बहुत ही वर्चस्व है, जूनागढ़ पर्वत के ऊपर। और ऐसे द्वारका के पास भी, भुज के पास भी दत्तात्रेय का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो कई कई जगह पे दत्तात्रेय का बहुत
प्रचार है और कहीं पर बिल्कुल नहीं, हम लोग को नाम ही नहीं पता रहता है। तो ये अत्रि अनुसुईया तो बहुत फेमस है, आप लोग सती अनुसुईया का नाम सुना ही है, और अत्रि ऋषि उनके हस्बैंड है। तो अत्रि अनुसुईया उन्होंने तपस्या की थी और तीनों देवताओं को प्रार्थना की थी कि आप हमारा पुत्र बनिए, और तीनों देवता पुत्र रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर भागवत में आगे आएगा, 8वें स्कंद में शायद ये लीला है, जहाँ पर दत्तात्रेय, विष्णु के अवतार दत्तात्रेय बने, ब्रह्मा जी का अवतार सोम बने और शिव जी के अवतार दुर्वासा, ऐसे वहां पर वर्णन है। तीनों के अवतार, तीन रूप में भगवान प्रकट हुए। सत्यावेश अवतार वो कहलाते हैं, ये सब उनकी। प्रभु अलर्क कौन है? इसमें एक नाम ये है। ये उनके सब शिष्य लोग हैं, अलर्क, प्रहलाद, यदु और हे मतलब वो जो कार्तिक अर्जुन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कार्तिक अर्जुन जो बहुत भयंकर था, हाँ, कार्त सहस्त्र बाहु थे। उनके सहस्त्र 1000 हाथ था, और उन्होंने परशुराम के पिताजी को मार डाला था, है ना। जी। फिर परशुराम जी गुस्सा हो गए और उनकी ये सब 10,000 हाथ को काट दिया, एकदम सब्जी काटने के जैसे काट दिया। तो वो उसका दूसरा नाम है। वही कार्तवीर्य अर्जुन है, बहुत शक्तिशाली था, वो भी भगवान का शक्ति संपन्न था, विशेष शक्ति संपन्न था, सत्यावेश जैसा था वो भी। वो कार्तवीर्य अर्जुन है। वो उनका डिसाइपल है, दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय से उनको पावर मिला था, कार्तवीर्य अर्जुन को शक्ति मिला था दत्तात्रेय से। और प्रहलाद जी को भी दत्तात्रेय ने, कहते हैं कि उनके गुरु बने, यदु के गुरु बने और अलर्क के गुरु बने। अलर्क कौन है अभी तो नहीं समझ में, याद नहीं आ रहा है, आगे भागवत में कहीं आएगा तो देखेंगे। एक श्लोक ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स्वयमाद्य सुरगणे अपात स्वायंभुवान्तरम्। नित्य स्वनी माता ही पढ़ी है, अनुवाद करे। हरे कृष्ण प्रभु। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वाम्भु मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। आज पढ़ लें प्रभु। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्य आत्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वाम्भु मनु आधुनिक युग व्यवस्थ मनु का है के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्र लोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो सोचिए स्वयंभू मनु कितने महान है। स्वयंभू मनु पहले मनु है इस सृष्टि के, और बहुत परम भक्त है वो। तो स्वयंभू मनु के काल में, मतलब स्वयंभू मनु को हेल्प करने के लिए भगवान इंद्र बन गए। इंद्र बन के यज्ञ, उनका नाम है यज्ञ अवतार। तो इंद्र का दायित्व तो उन्होंने निभाया, भगवान यज्ञ भगवान ने। और इंद्र मतलब यहाँ पर स्वयंभू मनु के असिस्टेंट के रूप में है भगवान, समझ रहे हैं। स्वयंभू मनु उनके ऊपर है पोजीशन में। तो बड़ी भगवान भक्तों से ऐसे लीला करते हैं, अपने भक्तों के असिस्टेंट बनते हैं, उनसे प्रेम। कितनी लीला हुई होगी तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वहां भगवान की असंख्य लीला है। स्वयंभू मनु के साथ भगवान यज्ञ की बहुत सारी लीला हुई होगी जो हम लोग को नहीं पता है। जो भी हो, ये भगवान का अवतार हो गया, मतलब मनवंतर अवतार कहा जाएगा। स्वयंभू मनु के काल में उन्होंने अवतार लिया यज्ञ रूप में। एक मनवंतर अवतार में भी आते हैं और लीला अवतार में भी आ गए। अगला, अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्।
रोहिणी ब्रजरानी माता पढ़िए। हरे कृष्ण। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से सीमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग, बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग। ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में विसिद्ध अवस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है: कुटी चक्र, बहुदक, परिवारकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है, मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य अरे बढ़ने वाला है। हाँ। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? म्यूट करिए। शास्त्री शुरू आप कैसे समझ नहीं पा रहे? आगे पढ़िए। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो होकर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो राजा नाभि और मेरु देवी उनकी पत्नी है, पिताजी नाभि है और उनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किए भगवान ऋषभ देव। धीर व्यक्तियों को यहाँ 2 शब्द आया, धीराणाम और सर्वाश्रम नमस्कृतम। इसको ही प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया, सर्वाश्रम नमस्कृतम, सब आश्रम। तो प्रभुपाद बोला सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल कल्चरल ऑर्डर। जो स्पिरिचुअल ऑर्डर है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सन्यास में भी जो टॉप मोस्ट है परमहंस। 4 प्रकार है सन्यास की। टॉप मोस्ट जो है परमहंस स्तर, उस स्तर पे वो विराज कर रहे थे, इसलिए सर्वाश्रम नमस्कृतम लिखा है। सब आश्रम वाले उनके चरणों में उनको वंदन करते हैं। उस आश्रम का उन्होंने निभाया और उन्होंने मनुष्यों को एक रास्ता दिखाया, धीर बनने का रास्ता। अपने पुत्रों को 100 पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया है भगवान ऋषभ देव ने। आगे आएगा 5वें स्कंद में ऋषभ देव की लीला। वहां तपो दिव्यम पुत्र का तपस्या करने के लिए उपदेश दिया। आयम देहो देव भाजाम निलोके कष्टान कामान अरते विड़ भुजा। कुंवर और पुत्र की योनि में जो सुख मिलता है, वो सुख के लिए मनुष्य शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा वो उपदेश देते हैं। तपस्या करके धीर बनना है। जब तक हम लोग इंद्र तृप्ति के आनंद में डूबे रहेंगे, धीर नहीं बन सकते। उसको त्याग करके ही आध्यात्मिक आनंद मिल सकता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये था ऋषभ देव लीला, ऋषभ देव का चरित्र।
नेक्स्ट श्लोक है, टाइम हो चुका है, 8:30 बज गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।